नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रावण लंका का राजा था। रावण श्री राम के परम शत्रु थे, जिन्हें अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन भी था। परंतु रावण को 10 सिर का कोई वरदान प्राप्त नहीं था, ना ही कोई 10 सिर थे, किंतु उसके 10 अवगुणों से इतना युक्त था, इसलिए 10 सिर की संज्ञा दी गई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, लालच, तमोगुण, व्यभिचार और अहंकार, यह 10 अवगुण इतने भरे पड़े थे, इसलिए देवर्षि नारद ने यह उपाधि दी हुई थी। कई ग्रंथों में लिखा है, उसके पास इतना ज्ञान था कि एक शिर में संभव नहीं होता तो 10 शिर प्राप्त हुए थे, अर्थात 10 शिर जैसी बुद्धि थी, किंतु वह बुद्धि अहंकार से युक्त थी। रावण महर्षि विश्वा और केकशी नामक राक्षसी के पुत्र थे, और रावण को अपने पिता महर्षि विश्वा से वेद शास्त्रों का ज्ञान मिला था, और उनकी माता से राक्षसी प्रवृत्ति मिली थी। यह कहना सत्य नहीं होगा कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वे 10 सिर होने का भ्रम वह पैदा कर देते थे, यानी कि दूसरे व्यक्तियों को उसके 10 सिर ही दिखाई देते थे, लेकिन असल में उसका एक ही सर था। शायद उसके पास ऐसी कोई शक्ति थी जिसकी वजह से उसके 10 सिर दिखाई देते थे, जिस वजह से लोग उसे दशानन कहने लगे थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और चारों वेद का ज्ञाता था, इसीलिए उसे दसकंठी भी कहा जाता था। 10 दसकंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए थे। जैसे शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मड़ियां होती थी, जिस उसको उसकी मां ने दी थी। उक्त में 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम पैदा होता था। लेकिन विद्वान और पौराणिक कथाओं के अनुसार तो यही सच माना जाता है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जो अपनी माया के अनुसार 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकता था। रावण अपनी 10 आश्चर्यजनक नकारात्मक भावनाओं से ग्रस्त था, और इसी कारण ज्ञान व श्री संपन्न होने के बावजूद उनका विनाश हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।